नमस्कार। अभी हमारे साथ वो चेहरा हैं जो कांग्रेस की तरफ से असम के मुख्यमंत्री के रूप में हो सकता है कि हमें आगे चल के देखने को मिले। कुछ सवाल हमारे मन में थे जो हमें लगता है कि लोग दर्शक जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत। नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार कांग्रेस असम में कितने सीट से उनके कैंडिडेट आपके खड़े रहेंगे और कितनी जीत मिलेगी आपको? देखिए, आपको पता होगा इस बार कांग्रेस ने एक महाजोट का निर्माण किया है जिसमें विभिन्न दल शामिल हैं और ये सारे दल सीएए के विरोध में आए हैं और सीएए ने हम सबको बांधा है इस मंच में और लोगों का आशीर्वाद है। जहाँ तक सवाल आता है सीटों का, वो तो बाद में पता चलेगा निर्वाचन के पास कि कितने सीटों पे कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल लड़ेंगे, लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 101 सीट का हमारा लक्ष्य है और लक्ष्य को हम हासिल करके ही रहेंगे। सर, आंदोलन की बात की जाए तो कांग्रेस के टाइम में भी आंदोलन होते थे और अभी जो सरकार है इसमें भी आंदोलन होते हैं। काफ़ी बार कुछ लोग ये कहते हुए दिखे हैं कि कांग्रेस के टाइम में अगर आंदोलन होता था तो सरकार सुनती थी, इस बीच नहीं सुन रही है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? पूरी तरीके से सहमत हूँ कि देखिए, हम आंदोलन में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको नीचा करने की प्रयत्न नहीं करते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण में, पार्लियामेंट के भाषण में आंदोलन के साथ सहयोग में जो लोग हैं उनको आंदोलनजीवी, आंदोलन के अलग अलग शब्द का प्रयोग करके उनको नीचा दिखाने का कोशिश करें, ये बात सही नहीं है। क्योंकि भारत को तो हमको एक स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से तो हमको भारत में स्वतंत्रता मिली और भारत में विभिन्न जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चिपको आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, या जो विभिन्न जो जनजाति या एससी स्टूडेंट्स के आंदोलन हो, उनसे ही तो एक भारत इस विशाल और शक्तिशाली लोकतंत्र बना है। तो हाँ, कांग्रेस के ज़माने में भी आंदोलन होते थे। कांग्रेस की सरकार जब असम में थी और केंद्र में थी और 70 में 80 में जब यहाँ पे असम आंदोलन हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सभी की बात सुनकर असम अकॉर्ड का निर्माण किया जिसमें असम में शांति आई। तो मुझे लगता है कि आंदोलन ज़्यादातर हमारे भारत में जायज़ होता है और उनके साथ हम एक संवाद का अगर हम भावना के साथ उनसे बात करें तो निश्चय ही समस्या का हल निकल सकता है। ये कांग्रेस की विचारधारा है। अगर आप असम के मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपकी तरफ से असम वासी के लिए क्या तोहफा रहेगा? आप असम के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात मेरे व्यक्तिगत यात्रा के साथ नहीं है या मेरे व्यक्तिगत भविष्य के साथ नहीं है, बात असम के युवा की है। आज ये निर्वाचन में सबसे बड़ा अहम मुद्दा है बेरोज़गारी का और आने वाले समय में हम इस बेरोज़गारी के मसले का हल निकालना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो छोटे दुकानदार का हो। हर समाज के हर वर्ग का उनके अपने अपने समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर करने से ही बेरोज़गारी हमारे इस प्रदेश में कम होगी। तो बात मेरे व्यक्तिगत भविष्य का नहीं है, बात है हमारे असम के लाख लाख युवाओं के भविष्य के साथ। तो इनके भविष्य को लेते हुए मैं चाहूँगा कि आने वाली जब हमारी सरकार आएगी तो निश्चय ही बेरोज़गारी और साथ ही साथ शिक्षा पे ध्यान देगी ताकि असम के युवाओं जिनमें काफ़ी प्रतिभा है उनको अपने प्रतिभा दिखाने का समर्थन मिलेगा शिक्षा के माध्यम के द्वारा। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि जैसा कि हम जानते हैं अजंता नेओग जो यहाँ की पूर्व विधायक थी, उनका पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो पॉलिटिकल करियर का जन्म उनका कांग्रेस के ही साथ में हुआ था। तो वो अब कांग्रेस छोड़ के जा चुकी हैं, तो इससे आपको क्या लगता है, ये जो उन्होंने किया है इससे समाज को क्या कोई फ़ायदा पहुंच सकता है या उन्होंने खुद के निजी फायदे के लिए किया है? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा दल विशेष रूप से गोलाघाट में किसी एक व्यक्ति केंद्रित नहीं है। हमारा दल सामूहिक है। इस दल में हजार कार्यकर्ताओं का बलिदान और योगदान है। अजंता नेओग जी से पहले भी गोलाघाट में कांग्रेस बहुत मजबूत थी और उनके जाने के बाद भी मजबूत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लाखों के समर्थक हैं
उन्होंने कांग्रेस को जीवित रखा है। इससे पहले भी पूर्व में जब केंद्र में भाजपा सरकार और राज्य में असम गण परिषद की सरकार थी, उस समय भी हमारे समर्थकों ने उन प्रति मतलब मुश्किल समय में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जीवित रखा। और आज भी हमारे जो लाख लाख समर्थक हैं वो कांग्रेस पार्टी को सशक्त कर रहे हैं। आज ही एक हमारा बड़ा एक जनसभा है जिसमें हज़ारों की तादाद में समर्थक वहाँ पे उपस्थित होंगे, जिससे प्रमाण हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अजंता नियोग के साथ भी शक्तिशाली थी, उनके बिना भी शक्तिशाली है। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। यंग, एनर्जेटिक और डायनेमिक लीडर से हम मिले जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है, और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस अगर असम को बेहतर ऊंचाइयों पे ले जा सके तो कांग्रेस जरूर आए और असम को ऊंचाई पे ले जाए, क्योंकि असम आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, ये सबसे पहले और सबसे आगे जरूरी है।